नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है 28 ऑफ फरवरी और सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा सुबह वीडियो बना के अपलोड करने के लिए, ताकि आपको जो है डेली लेटेस्ट अपडेट मिले। और मैं स्टॉक का जो अपडेट है वो भी दूंगा और ट्रेडिंग का भी कोशिश करूँगा कि लाइव वीडियो बनाने के लिए। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे वेबसाइट में जाकर बहुत सारे आप इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इस वीडियो को 1.5x में भी आप चला सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, तो फिर आप सिर्फ यूट्यूब को ऑन करके, इस वीडियो को ऑन करके हेडफोन लगा के भी आप सुन सकते हैं। और ये पॉडकास्ट के तरीके से सुन के आप पूरा जो इन्फॉर्मेशन है गैदर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी जल्दी। तो आज का जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। इंडिया इंक स्टाफिंग ऑन वार फुटिंग टू स्टे हेड, न्यू कोविड स्ट्रेंड नहीं देखने को मिला। ईयू जो है ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड। डॉलर स्ट्रेट इंडाइसेस फॉर द 7th स्ट्रेट सीजन, और ये बाप रे बाप, खतरनाक हालत है। तो अगर हम देखें जो बेंचमार्क डाउन बाय 3.5% इन दिस पीरियड, तो यहाँ पे जो मार्केट है वो अभी थोड़ा सा डाउनफॉल, मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें स्लो डाउनफॉल या स्लो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और ये होने वाला है, दिस इज़ नथिंग न्यू। एंड हमने जो देखा था, हमने डिस्कस किया था कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, अभी आपका रिसेशन का सबसे बड़ा वो कैसे आपको पता चलेगा, पता है? इन्फ्लेशन विल बी हाई, इन्फ्लेशन विल बी हाई। आपका जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो हाई हो जाएगा। इवन जो जनता है उसका बोरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होने वाला है। कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो कम होने वाले हैं। कंपनी के जो रेवेन्यू है मे बी उसमें थोड़ा सा वृद्धि होगा, थोड़ा सा वृद्धि हो सकता है जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज है, बट उसका जो मार्जिन है वो गिरने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप देखेंगे ना, क्योंकि हमने देखा था NSE 500 एक रिपोर्ट आया था, NSE 500 का रिपोर्ट आया था कि भाई इस क्वार्टर में ना भैया आपका जो है ना अर्निंग्स जो है, अर्निंग्स में भी अच्छा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा है, बट आपका जो मार्जिन है वो श्रिंक हो रहा है। आपके जो कैश रिजर्व्स हैं, आपके जो कैश रिजर्व्स हैं उनको आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। और उस जगह पे जो है बहुत सारे, इवन यूएसए का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो भी जो है गोल्ड को होल्ड कर रहा है, गोल्ड खरीदना शुरू कर दे रहा है। सप्लाई एंड डिमांड का बात है, अभी गोल्ड देखो ऑल टाइम हाई है। क्यों? क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का बात है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। US data, economic data including Friday's consumer price inflation, which is the Federal Reserve most preferred inflation, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो अगेन गवर्नमेंट क्या करेगा इस बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लेंडिंग रेट को जो है वो क्या करेगा, बढ़ाएगा या कम करेगा? जी हाँ, उसको बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेंडर्स टू रिटेन क्रेडिट लिमिट ऑन अडानी इंटरप्राइजेस, तो अडानी इंटरप्राइजेस आज फिर से गिरेगा। बट अगेन उसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं है, बट ये सारी चीज़ें, दीज आर जस्ट मेजर्स, इसमें कोई एक्शन नहीं है, दीज आर जस्ट मेजर्स। बट अगेन इट विल क्रिएट व्हाट, इट विल क्रिएट नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करेगा। तो उस जगह पे हमें जो देखने को मिलेगा दैट अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, एज सच अडानी जो एंटरप्राइज है वो गिरने वाले हैं। G20 के कारण जो है होटल्स अपने चार्जेस को बढ़ा रहे हैं, टैरिफ रेट्स को हाई कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई आपको समझ में आ ही रहा है। और जो भी इवेंट्स, कॉर्पोरेट समिट, सेमिनार्स, क्योंकि सिर्फ G20 के साथ साथ जो है बहुत सारे आपके एग्जीबिशन, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में जो है वो बढ़ने वाले, ईस्ट इंडिया में कोलकाता में आपका बढ़ने वाला है। तो वहाँ पे आपका कंजम्पशन देखने को मिलेगा। अगर मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे जो है आफ्टर टारगेटेड किलिंग ऑफ कश्मीर को, मतलब टारगेटेड किलिंग होगा अनलेस एंड अनटिल यू आर आर्मिंग देम, उनको भी सेमी ऑटोमेटिक आर्म्स देना पड़ेगा, AK-47 पिस्टल, राइफल, ये सब देना पड़ेगा। बिकॉज जब वही होता है ना, इसराइल जैसा हालत है। अगर हम कश्मीरी पंडित की बात करें, उस जगह पे अगर हम डेमोग्राफी को देखें तो दे आर सराउंडेड बाई, आपको पता है, तो इसराइल वाला हालत है। और आए दिन आपका जो है मारा जाता है। हमने 1992 में देखा था किस तरीके से जो है कॉल किया जाता है। और उस जगह पे अगर अनलेस एंड अनटिल यू हैव आर्म्स यू कांट डिफेंड योरसेल्फ। जितना भी आप भाईचारे की बात करो, भाईचारा काम नहीं करता जब आपके सामने AK-47 लगे कोई खड़ा है आपको ठोकने के लिए। रिलायंस रिटेल एम्स टू बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट गारमेंट सेलर इन 2 years, हो सकता है। अजियो मैं देख रहा हूँ कि द फीमेल इन माई लाइफ और द फीमेल्स इन माई लाइफ, उनको जो अजियो में बहुत इंटरेस्ट है। सो समथिंग विच यू कैन लुक इनटू। मेरे को तो पता नहीं होता है, आई हैव नो आइडिया। एस आर टू इन्वेस्ट $3.6 billion इन लो कार्बन एनर्जी बिजनेस, IFCI, ठीक है। कार्लाइल एविएशन जो है 7.5% उठाएगा स्पाइस जेट में। तो स्पाइस जेट में बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है। तो आज भी जो है मैं स्पाइस जेट में चेक करूँगा। कल मैंने जो है स्पाइस जेट में ट्रेड किया था, एंड एक्चुअली आई मेड जो मेरा रिटर्न होता है 0.5%, 0.6% जो मेरा रिटर्न डेली टारगेट होता है वो मैंने फिल आउट किया था। तो आज हम देखेंगे स्पाइस जेट का भी जो है अच्छा मूवमेंट होने वाला है, पॉजिटिव मूवमेंट है। तो स्पाइस जेट में लिख के रखता हूँ। अगर हम देखें फिजिक्स वाला जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका 4 years के अंदर
3 से 4 साल के अंदर जो है एक आईपीओ वो फाइल करेंगे, एक आईपीओ जो है फाइल करेंगे, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स वाला, फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स वाला इज़ प्राइमरली अ सेंटिमेंट ड्रिवन ब्रांड, इट्स अ सेंटिमेंट ड्रिवन ब्रांड बाय अलक पांडे। पर अगर हम देखें द वे दैट दे एक्सपेंडिंग, बाईजूस जैसा ही फॉर्मेट वो फॉलो कर रहे हैं कि वो सीए वाला, लॉ वाला, नीट वाला, एमबीबीएस वाला, सब वाला करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड, ख़राब कुछ नहीं है। बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा वेदर इट इज़ स्केलेबल और नॉट। अगर हमने जो एटेक वाला सीन में देखा है 2020 के बाद, जो एटेक वाला हमने सीन देखा है, दैट इट इज़ नॉट रियली सस्टेनेबल, एंड ईदर दे आर लुकिंग टू गेट बॉट बाय बाईजूस, नहीं तो वो आईपीओ के लिए फाइल करेंगे, एल्स दे विल बी बॉट बाय एलन या दूसरे जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, नारायण, ये सारे जो हैं वो उनको परचेज़ करने का सोच सकते हैं। फिटिंग इन्वेस्टर बुलिश ऑन इंफ्रा थीम डिस्पाइट ब्रॉड सेल ऑफ, तो सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं कहाँ पे वो सेल ऑफ कर रहे हैं। हमने देखा है उनका हेल्थ केयर में ज़्यादा मूवमेंट है, हेल्थ केयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल गुड्स में किया है, एफएमसीजी में किया है, कंज्यूमर इसमें सर्विसेज में किया है, बट पैसा निकाला है कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस। सो फिरंगी जो है इस पूरे सेगमेंट को दबा रहा है और इस सेगमेंट में बहुत अच्छे तरीके से उठा रहा है। सर्विसेज सेगमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इसलिए आप देखोगे ऑटोमोबाइल जहाँ पे आई एम नॉट वेरी बुलिश, एफएमसीजी में वेर आई एम एक्चुअली वेरी नॉट एट ऑल बुलिश, कैपिटल गुड्स इसमें भी मैं बुलिश नहीं हूँ, हेल्थ केयर में हम बुलिश फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, सर्विसेज सेगमेंट में भी बहुत ख़राब हालत है, वहाँ पे जो है ये पंप कर रहे हैं बिकॉज दे आर लुकिंग टू डंप इट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ्स ऑनवर्ड। और यहाँ पे ये वाला जो सीन है, ये वाले एरियाज जो हैं, स्पेशली जो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आईटीज़ है, वो आपका नेक्स्ट मंथ से आप देखोगे ये लोग हल्के से वो पंप करना शुरू करेंगे, बिकॉज दे विल बी बाइंग एट अ लो कॉस्ट एंड सेलिंग एट हाई प्राइस। तो हमने बात किया था प्री कॉल और जो आपका मिंडा है, मिंडा वाला जो सीन है, तो उसमें प्री कॉल वाले बंदे ने बताया था कि नहीं हम अपने हॉस्टल टेक ओवर होने नहीं देंगे, बट ये हॉस्टल टेक ओवर होने वाला है। जब भी कोई बंदा बोल रहा है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये अगर नहीं देंगे तो 1100 रुपये देंगे। मिंडा के पास पैसा है बट प्री कॉल के पास ओनरशिप नहीं है। बात को समझे, आपके पास अगर ओनरशिप नहीं है, आप हाथ पाँव मारो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वही होता है ना, जिससे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि आपने करप्शन किया, स्कैम किया है, और जब आपको पकड़ के लेके जाती है आप चिल्लाते हो नहीं ये डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, बट जब आपको कॉन्विक्ट किया जाता है, आप जेल में जाते हो, तब मतलब कहाँ जाता है। सो आप अगर कांड नहीं करोगे तो फिर दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपने कांड करके रखा हुआ है, आपका ओनरशिप जो है वो 36% के अराउंड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फिर भाई आपके पास मेजॉरिटी स्टेक होल्ड तो है ही नहीं, 36% है, कोई बंदा आके 37%, 50% आके ले लेगा तो फिर वो तो हो ही गया, क्या करोगे आप। तो प्री कॉल के शेयर हमें देखना पड़ेगा कैसे क्या मूवमेंट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक आई विल बी पिकिंग अप टुडे इज प्री कॉल। गवर्नमेंट जो है 3,000 करोड़ जो है 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ठूसने वाली है। कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, टेंशन लेने की बात नहीं है, एलआईसी तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे है ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये भी ख़त्म कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस। क्योंकि ओरिएंटल इंश्योरेंस ख़त्म कंपनी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली मेरा लाइफ इंश्योरेंस था या मे बी है, आई डोंट रिमेंबर। सो इसमें ये है कि ये कंपनी पहले जब मैं जाता था 5 साल पहले बहुत भीड़ होता था। अभी क्या है कि यहाँ पे लोग खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, टाइम पास करते हैं, कोई आता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मेनली आते हैं जो लोकल थर्ड पार्टी आदमी आता है, अपना जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ये सारे सस्ते जो है काम करवाता है, निकल जाता है। सो ये सारी कंपनी जो ख़त्म है, बिकॉज अगेन पीएसयू सीन में क्या होता है, पीएसयू में बाबू लोग काम करते हैं, बाबू लोग एक्चुअली में काम नहीं करते हैं, दे आर लुकिंग टू जस्ट टू गेट बेटर पोस्टिंग, बेटर प्लेस टू बी ऑनेस्ट। तो काम एक्चुअली कोई नहीं करता है। तो यहाँ पे जो अभी इसलिए हो गया कि इसको मोनेटाइजेशन यानी सेल ऑफ करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे कोई काम नहीं करता है। तो हमने इसमें डिस्कशन कर लिया है, क्राइसिस अवर्टेड, ठीक है। बट यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट, इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट इसने लिया हुआ है गवर्नमेंट से, आई थिंक 2000 करोड़ का या कितने हज़ार करोड़ का लिया हुआ था। तो वहाँ पे उसको पे बैक भी तो करना है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। बट अगेन स्टिल कार्लाइल अगर यहाँ पे पिकअप कर रहा है 7.5%, सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। डॉक्टर रेड्डी का जो है आपका पॉजिटिव आज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी जो है मैं यहाँ पे आज इसको मॉनिटर करूँगा। US generic prescription product portfolio of US based main pharma for $90 million and upfront and $115 million contingent payment. कंपटीशन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रुपी पुल बैक फ्रॉम 80 to 95 ऑन लाइकली हैवी सेलिंग बाय आरबीआई। सो आरबीआई वही है ना, फॉरेक्स रिजर्व सब पुश कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, बट इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म भी फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा नहीं है। नॉर्वे गवर्नमेंट का जो फंड है इंडिया से पैसा नहीं निकालेंगे, तो उन्होंने जो है रिलायंस ग्रुप में पैसा ठूसना शुरू कर दिया। सो रिलायंस भी जो है आज आप देखोगे नेटवर्क 18, रिलायंस इंडस्ट्री, जस्ट डायल, टीवी 18, ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे जो है वो ठूसना शुरू कर रहे हैं अभी। एंड ओवरऑल इंडिया बेट्स अप 88% सिंस पैंडेमिक। सो अगेन बिकॉज नॉर्वेजियन फंड ने जो है बहुत उनका $1 बिलियन जो है लॉस हुआ था,
बिलियन बिलियन डॉलर जो है उनका लॉस हुआ था। सो उस जगह पे जो है हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, दे आर नॉट गोइंग टू लीव द इंडियन मार्केट। मैं बार बार कहता हूँ, नो वन इज़ गोइंग टू लीव द इंडियन मार्केट। दे माइट स्विच कंपनीज बट दे आर नॉट गोइंग टू लीव द इंडियन मार्केट। द रीज़न बिकॉज देर इज़ नॉट अ स्टेबल एस इंडिया जैसा जो रिटर्न है, स्टेबिलिटी जो आपको मिलती है वो बाहर में नहीं मिलेगा। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ नॉट दैट मैनिपुलेटेड। जितने भी अगर कंपनी देखे, अडानी का स्टॉक आप मतलब 100% 80% भी नीचे नहीं लेके जा सकते। वो दिखा रहा था ना, हिंडनबर्ग का 90% गिरा हुआ है, नहीं लेके जा सकते कि बिकॉज ओनरशिप जो है 75% ऑफ द ओनरशिप वो अडानी ग्रुप का सारा जो है प्रोमोटर के पास है। तो सेल ऑफ कितना ही करोगे आप। रिटेल इन्वेस्टर नर्वस लॉट एक्सपेक्ट टाइम वाइज करेक्शन। तो करेक्शन होगा। अभी आपको जस्ट मेन है स्विंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के माध्यम से कोशिश करना है कि ट्रेडिंग से मैं कैसे पैसा उठाऊंगा। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, इवन शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीना, 2 साल, 6 महीना, इट्स वेरी, अभी बहुत इतना वोलेटाइल मार्केट है, पैसा रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज 3 स्टॉक है, स्पाइसजेट, प्रीकॉल, डॉक्टर रेड्डी। इस 3 चीज़ों पे जो है 3 कंपनी में फोकस करूँगा। अडानी इंटरप्राइजेस हम देख सकते हैं, अडानी सॉरी RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, मैं तो भूल ही गया। RIL जो है उसमें भी मैं थोड़ा सा नज़र रखूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मतलब होपफुली आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।